हेलो, पता नहीं क्या नाम है हेलो, उसका। हेलो। ओ भगवान, 15-16 तो एक ही कलर के हैं ये। सैनिक तम्बाकू। भूल ही गया। खाना तो नहीं भूले। जल्दी जल्दी लेके आओ। हाँ लेके आओ जल्दी जल्दी तुम भी इनको कंट्रोल। एकदम ट्रेंड किया था, सब भूल गए ये तुम्हें देखकर। तुमको तो के हमारा नहीं खेला के गया। थोड़ा जोर से बोल, जोर से। भैया कति बाहर आ जाओ। अरे आ रही है। देखो आ गई पीछे देखना। अरे भैया इंतजार नहीं हुआ क्या? संभालो। चलिए आ जाओ।
तुम्हें से पाला पड़ेगा तो हेलो, ये तो जहाँ जाएगी वहाँ भी अरे पहले कितने हैं ये? दूर से अरे भाभी जी के साथ डांस तो मैं ही करूँगा। तो मैं लिखा पढ़ी कर दूंगा। हाँ, तुम बच्चों को संभालो। नहा के आए हो? चल। अरे शाबाश शाबाश, यही एक मेरा है बस केवल। ये सब वहीं से आए हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक। भोक्ता पी ले रे भजनवा सब जाने रे, भोक्ता पी ले रे भजनवा, भोक्ता पी ले रे भजनवा सब जाने रे, भोक्ता पी ले रे भजनवा सब जाने खुल जाएगा। लो 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 लो।
अब रख दो, छाती पर मत रखो इसको। 3 दिन से जोर से खा रहे हो कि 3 दिन का इंतजार आपका खत्म हो गया। सुनो 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 सुनो, दही दही मत करो। तुम सबका नहीं मालूम है, महाराज दशरथ के लड़का राम अपने भाई लक्ष्मण तथा मेहरारू सहित हमारे नगर को आवत है। पता कि नहीं? बस पता है ना? क्या पता है राम जी? तो हम उनका बिना पहलागी करबे पहले, इसके बाद उनका पैर धोए बिना अपनी नौका में ना ही चढ़ेबे। समझे कि नहीं? समझ गए ना? चलो सावधान। खाना पीना खिला दो इनको, खुशवाओ। बनता है मेरे नाम से मिलता है इनको। अभी आगे दिमाग वहां लगाओ, राम जी आए। पीछे को मत देखो, खाना खा रहे तो हमको नहीं मिलने वाला है। अब पेटीएम करो उनको। ये सब आरएसएस के हैं। प्रभु प्रणाम। प्रभु प्रणाम। चलो चलो, पैर छुओ। लेट के लेट के लेट के तो पहलागी करना नहीं सिखाया। इनको खाओ, खाओ इनको। चलो सर, देखना नाक मत। जय प्रभु। कहो केवलराज, परिवार सहित कुशल से तो हो। प्रभु, आप इस अवस्था में आपकी कृपा से हम सब कुशल से हैं प्रभु, किंतु आपको इस भेष में देख के प्रभु दे सका, पिताजी ने मुझे इस भेष में रहने के लिए कहा है और उनके आदेश अनुसार मुझे। हे प्रभु, यदि आपको आपत्ति ना हो तो मेरे घर पे चल के विश्राम करें प्रभु। हे सखा, तो सब ठीक है, परंतु मुझे तो पिताजी ने और ही आज्ञा दी। आप मुझे 14 वर्ष इसी वेश ऋषि में देखकर किसी ग्राम या किसी नगर में रहकर ना रहकर वनों में रहना है। अतएव रात्रि में हम यही विश्राम करेंगे।
प्रभु आप धन्य हैं जो इस हालात में भी प्रसन्न है। अभी मैं कहूँ हे सखा, यदि भोजन मुझको भाते तो हम घर छोड़कर ही क्यों आते। आप हमारे भोजन की चिंता ना करें, हम यहीं से ही कंदमूल फल खा लेंगे। आप जाकर आराम करिए, हम भी यहाँ विश्राम कर लेंगे। जो आ गया ए काका जी सरकार का ध्यान रखना। जी भैया जी। कभी का पलंग बनाया है, उस पर वो वहां सोते हैं जो दशरथ रघुवर नंदन है, जो रही सदा हिंडोले में इस समय धूप सर में है। इसको वैसे ही कहते हैं जो रही कुशाओं पर है। बैठे हुए लखन विरासन बैठे हुए लखन पहरा देते हैं किसी का सरितार कर रहे हैं दुनिया में धर्म। हे सखा, जो कुछ विधाता ने जिसके भाग्य में लिख दिया है उसको निभाना ही पड़ेगा। व्यर्थ यूं किसी को दोष देना ठीक नहीं। देखा जाता है नहीं, देखा जाता है नहीं वन का यह श्रृंगार। हे नाथ लौटिए अवध को, रथ है यह तैयार। हो गई केकई की आज्ञा, वन में रघुराज पधार चुके। बहु तेरे हृदय गगन में प्रभु, वरदानों के घन गाज चुके। प्रभु लौट चलिए अवध को, जनता जीवित हो जाएगी। वह अपने हाथों से अपने राजा को राज मुकुट पहनाएगी। हे सुमन जी, मेरे प्यारे मंत्री, यदि आप हमें चाहते हैं तो इस चाहत के नाते से हम साधन यही मानते हैं। जितनी जल्दी जा सकते हो हे मंत्री जी, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए बाद इस राम को भूल जाओ तुम। वह तेरी बेटी खोन में रोते देख नहीं सकता। पत्थर कुशाओं पर साथे देख
इसलिए हे रघुवर, इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए अयोध्या को। यदि यह भी मन को चली गई तो मृतक समझिए अयोध्या। सोने की चमक सोने से अलग नहीं हो सकती, चरणों की रेखा चरणों से सुनना नहीं, धोने से अलग नहीं हो सकती। उसी प्रकार सीता भी अपने स्वामी से अलग नहीं हो सकती। कहना माता के कैसे घी के चिरा जलवाए वे, हम काटे थे सो निकल गए, निष्कंटक रात चलवाए। सुमंत जी, ये भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे वे महतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। हे सुमन, दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को पढ़ ले आओ तुम। सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, केवल इतना कह देना तुम। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, दर्शन उनके पाएंगे। हे सखा, अब तुम शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या लौट जाओ। जो आज्ञा महाराज। एक नौका ले आओ और हमें पार कराओ। महाराज, नाव तो हमारे भी हैं महाराज, 2-4 नाव हैं सरकार। तो भाई, हमको भी तो एक ही नाव से पार जाना है, 2-4 का क्या प्रयोजन। या तो हमारे बच्चे सब हमको परिवार पालते हैं सरकार, इसके बाद में क्या व्यापार क्या कर सकता हो, क्योंकि हमारी नाव लकड़ी और काठ से बनी है। प्रभु, आप तो औरत को भी अपने पवित्र धूरी से सुंदर नारी बना देते हैं, और एक प्रभु, हमार परिवार मर जाए सरकार, राजकुमार लगा दो
सखा, मैं समझा नहीं, साफ साफ कहो। अच्छा प्रभु पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना, है धन्यन मेरे सन्मुख है, तो क्या कहने का भय अपना। बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूली पहुँचते ही मौका की क्या है विशाल, जड़ में भी चेतना आ जाती है, इस चरणों की धूली को लगते ही। चरणों की धूल का यह प्रभाव, प्रभु चरणों की धूल का यह प्रभाव, जब पत्थर और शिला पर है, तो मेरी यह लकड़ी की नाव छूते ही बस सुमेंटर है प्रभु। हेलो हे सखा, जिस प्रकार नाव एक, तो उपाय कर लीजिए। लावा हो, गंगा जल लावा, आ जावा, आ जा, आ प्रभु का पैर पी लो।